नहीं, सरकार के पक्ष में तो उनकी बात भी सुनी और जो सरकार के पक्ष में नहीं थे उनकी बात भी सुनी, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हुआ कि किसको वोट दूं। तो सर एज ए फर्स्ट टाइम वोटर तो मेरा तो सर सबसे पहले रहेगा रोजगार के लिए। तो सर रोजगार के मामले में सरकार ने, आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम देवेश कुमार है सर। रोजगार के मामले में सरकार बहुत पिछड़ी हुई है। यूपी पुलिस देख लो आप सर, आरओ की देख लो आप, और सर सीजीएल की वैकेंसियां देख लो आप, कोई भी वैकेंसी देख लो, किसी भी सेंट्रल की वैकेंसियों की संख्या घटती ही जा रही है। आप रोजगार को ध्यान में रखकर वोट करोगे अपना? जी। और एक चीज पे मैं सरकार की तारीफ भी करना चाहूंगा, सुरक्षा पर। सर 2017 से पहले बहन बेटियों का घर से निकलना बहुत दुश्वार था। लोगों का एक मुश्त शासन था। उसमें सर ये था कि कुछ लोगों का शासन है कि भाई उनकी थाने में चल रही है तो तुम उनके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। सर इस चीज में बहुत सुधार हुआ है। अब बहन बेटियां रात में 1 बजे भी 2 बजे भी घर से बाहर निकल सकती हैं और अपनी सुरक्षा को लेकर अच्छा महसूस कर रही हैं। मैं इसलिए, सब साथी हमारे हैं और सबके मत भिन्न भिन्न हो सकते हैं। उन भिन्न भिन्न में थोड़ी सी बात, रोजगार और पेपर लीक पे बात चल रही थी, उस विषय पे अपना मत, अपना विचार भाइयों के साथ साझा करता हूं और आपके साथ साझा करता हूं। पेपर लीक की बात होती है, पेपर लीक पहले भी होते थे। हमारे कुछ साथियों को ऐसी आदत लग गई है कि पेपर लीक होना, पेपर को पैसों से खरीदना, परीक्षा को पैसों से खरीदना और फिर उस पैसे के बलबूते उसमें सेलेक्ट होना और जॉब पाना, और बाकी जो गरीब लोग थे वो रोजगार में रह जाना। यदि पेपर लीक हुआ तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उसे स्वीकार किया और उस भर्ती को रद्द नहीं किया, पेपर को रद्द किया। इसका स्वागत होना चाहिए। ऐसी सरकार को हमें चुनना चाहिए। कमी को माना गया है इसको, वरना पेपर लीक हुए। मैं आपको पिछली सरकारों की बात कर रहा हूं, बसपा की मैं इसलिए बसपा की सरकार में वैकेंसी हुई, उन्होंने जिसको चाहा भर्ती किया। सपा की सरकार में, अखिलेश सरकार में हुआ, एक जो लिस्ट थी उसे फाड़ा गया, दूसरी लगाई गई और 20,000 भर्ती को फिर बसपा आई, उसने रद्द किया। तो ये सब इस सरकार में खत्म हुआ, इसलिए ये सरकार। अब रोजगार की बात आती है, एक छोटा सा उदाहरण देके इस बात को समाप्त कर दूंगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे और अभी जल्द में उनको भारत रत्न दिया गया, हमारे सबके किसानों के मसीहा कहे गए चौधरी चरण सिंह जी। किसान इकट्ठा होके गए साहब, जैसे आज हमारे युवा कहते हैं ना रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, रोजगार नहीं है, ऐसे ही सब गए साहब। किसानों के गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा, गन्ने का मूल्य नहीं मिल रहा, तो अच्छे से बताना, वो बहुत अच्छी है। बता दूं तो चौधरी चरण सिंह जी टोपी लगाया करते थे। पहले हमारे बुजुर्ग, टोपी बहुत बड़ा सम्मान होता था, तो सफेद टोपी उतारी और उन्होंने कहा मेरे सर पे जो जगह बची है, ये उन्होंने मैं बता देता हूँ अपने उससे कि ये जगह बची है, इस पे और गन्ना बो दीजिए और फिर आप मुझसे रेट मांगना। यानी कि हमारे युवा क्या करते हैं, केवल एक लक्ष्य, यानी कि मैं चला गया पुलिस के भर्ती के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो मेरे साथी भीड़ चाल में मेरे साथ पुलिस की भर्ती में चले जाएंगे। आरओ में चला गया तो आरओ में चले जाएंगे। साहब जो हमने पढ़ाई की है, जो हमने पढ़ाई की है, हम उनमें जाइए, और यदि उनमें जाएंगे तो ना तो ये धांधलेबाजी होगी, पेपर लीक नहीं होगा, हम सब ईमानदार हो जाए, पेपर लीक होना बंद हो जाएगा। अफसर और सब लोग भेड़ चाल छोड़ दें, निश्चित रूप से रोजगार। अफसर और रोजगार की आप जैसी बात कर रहे थे, ढेर सारे लोगों ने अपने अपने से अवसर मांग लिए। 3 बात कही भाई ने। पहली कही कि सरकार ने इस चीज को माना कि हमारे यहाँ लीक हुए। क्या सरकार ने माना या बच्चों को धरना देना पड़ा? सरकार ने माना या आपस नहीं? मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। वो सरकार ने नहीं माना। जिम्मेदारी जब होती, जब बच्चों को देना ना पड़ता, तब युवा को महसूस होता कि सरकार हमारे लिए है। जो वहां पर बैठ करके लड़कों को रात दिन धरना देना पड़ा कि पहली चीज। दूसरी उन्होंने कही किसानों का सम्मान करने के लिए हमने चौधरी चरण सिंह को ये सब दिया। अभी कुछ समय पहले वो भी सम्मान था क्या जो डंडे मारे गए आंदोलन के समय? एमएसपी पर जब बात हुई तो वो भी सम्मान था क्या? जो वहां पर किसान एक्सपायर हुए वो सम्मान था क्या? उस पर मोदी जी कुछ नहीं बोले। जो यहाँ पर हुआ है, एक कार जो है किसानों के ऊपर चढ़ाई गई, वो सम्मान था क्या किसानों का? उस पर आप में से किसी ने कुछ नहीं बोला, उस पर योगी जी भी चुप रहे। तो तीसरी बात इन्होंने फिर तीसरी बात कही कि भेड़ चाल। क्या हर एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से निरंतर वैकेंसी आ रही है क्या? बीटेक का जेई में फाइट क्यों करने जाएगा? उसको मन है क्या जेई में फाइट करने का? वो बीटेक करके एई में ही फाइट करना चाहेगा ना, पर जा ही नहीं रही जब एई की, तो वो जेई में भी जाएगा। क्या वो संरचित हब उस हिसाब से कर पा रहे हैं रोजगारों को? मैं वही बोल रहा हूँ, सबने अपने अपने। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।